ध्यान जो की तकनीक बताई गई है पर ये ज्यादा मैटर नहीं करती। ये सिर्फ साधन है। एक एंड गोल क्या है? गेंद मुक्ति। अगर कोई साधन तुम्हारी वहां तक पहुंचने में हेल्प करता है तो सही है, पर साधन को पकड़ के बैठना नहीं होता। तो ये वैसे ही है, थोड़ी चीजें बताई गई हैं। वन शुड सेलेक्ट अ क्लीन स्पॉट। द शीट शुड नॉट बी टू हाई और टू लो, firm, smooth and leveled. He or she can adopt a comfortable posture which can maintain for a sufficient long time. He should concentrate on the self. खुद पे ध्यान, विचार को आते जाते देखना। तो क्या है ये साधन? ये शुरू शुरू में हेल्प के लिए है, वरना जो असल ध्यान है वो 24 घंटे चलता है। 24 घंटे नमाज फक करनी। ऐसे नहीं कि अगर ध्यान में तुम्हें इंटरेस्ट है तुम 1 घंटा करके उठ जाओगे। वो तो काम करते हुए, चलते हुए, भागते हुए, खाना पकाते हुए, हर टाइम ध्यान अवेयर होना चाहिए, उसको ध्यान बोला गया। ये तुम्हारी हेल्प करता है, शुरुआती प्रोसेस है। शुरू में जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो इससे, ये विधि है, एक साधन है, इससे तुम हेल्प ले सकते हो। 1 घंटा, आधा घंटा, तो तुम्हारा ध्यान स्थिर हो जाएगा ये ध्यान करने से। पर ये साधन है सिर्फ, तुम काम करते करते योगा नहीं कर सकते। तुम्हें अवेयर रहना है हर टाइम। अध्यात्म की स्टार्ट होती है सवाल करने से, जिज्ञासा से। पर हमारे यहाँ सवाल करने नहीं दिया जाता, कंडीशनिंग इतनी तगड़ी है। बचपन में ही बता दिया जाता है ये तेरा धर्म है, ये तेरी रिलीजन है, और तुझे इसको फॉलो करना है। इंसान है भाई, पशु थोड़ी है फॉलो करना। पशु फॉलो करते हैं, चेतना का अपमान है ये तो। बुद्ध ने बंदे को मरते देखा था तो उनके अंदर सवाल उठा, कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए मुझे मर जाना 20 साल बाद। कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ। मेरे बाप ने मेरे आगे 50 औरतें नाचने को लगा रखी है, मदिरा में डुबो के रखा है मुझे। दारू होती थी उस टाइम, मदिरा बोलते थे, और चिकन, तंगड़ी, जो भी होता होगा, मांस होता होगा उस टाइम पे। तो सवाल सेम बाबा नानक, मैं व्यापार कर रहा हूँ, बोलते हैं ये 20 साल भूखे मर रहे हैं, तो मेरे को $100 मिलियन दे दे, और दुनिया $1 बिलियन भूखा हो। क्या नैतिक पक्ष से सही है क्या ये? मैं 100 मिलियन लेके बैठा हूँ और दुनिया $1 बिलियन बंदा भूखा मर रहा है। 1.5 बिलियन के पास पानी नहीं है पीने को। क्या ये नैतिकता की बात है? सोच के देखो, तो इंसान को सोचना पड़ेगा ना। तो सवाल उठाने पड़ते हैं। जो जिज्ञासा करता है आदमी, उससे धार्मिक गुरु भी डरते हैं जो कंडीशनिंग से बाहर निकल जाता है, उससे पॉलिटिशियन भी डरते हैं, उससे समाज भी डरता है। समाज का क्या? समाज तो पहले 2 साल पहले सती प्रथा को पुण्य का काम मानता था। आज करे कोई सती प्रथा तो उसको जेल हो जाएगी। पुण्य का काम मानते हैं और उसको जला देना, भगवान खुश होंगे। बलि देना, सती प्रथा, स्लेव, राजा जीतता था तो पुण्य काम समझता था दूसरे धर्म की औरतों को लेके जाना पकड़ के और उनके साथ एंजॉय करना, सिपाहियों का दारू पी के। ये शोषण था ना। पर पुण्य काम क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू औरतें। तो समाज तो ऐसा है। समाज तो ये थूकना चाहिए समाज के मुंह पे। समाज तो बदलता रहता है, 4 दिन में समाज चेंज हो जाता है। आज कोई और प्रथा है, कल और होगी, परसों की और होगी। जो आज जिसको सही माना जाता है उसको कल गलत माना जाएगा। सत्य तो स्थिर है, सत्य नहीं चेंज होता ना। सत्य तो था, है और रहेगा, और उसी को खोजना होता है। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है, यहीं से असली धर्म की शुरुआत होती है। बाकी तो सब कूड़ा कचरा है। बंदर को एक दिन मंदिर ले जाओ, घंटा खड़का लिया उसको थोड़ा खिला दो मीठा, तो बंदर ही रहेगा ना। सवाल क्यों? क्योंकि इंसान उठा सकता है चेतना को पूर्णता के बिना, सवाल उठाए बिना चैन नहीं मिलता।